ज्ञानेश कुमार ने चुपचाप करना चाहा, लेकिन कैसे अधिकारियों ने सीधे ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखकर पूरा भेद खोल दिया। वो कौन सा खेल है जो पश्चिम बंगाल में ठीक चुनाव से पहले किया जा रहा है, जिसका खुलासा कर दिया है इंडियन एक्सप्रेस ने आज के पहले पन्ने पर। दोस्तों, दाद देनी पड़ेगी चुनाव आयोग की। हर राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ न कुछ तब्दीलियां ऐसे देखने को मिलती हैं जो पिछले राज्य से अलग होती हैं। जैसे अभी देखिए, एसआईआर को लेकर कुछ दिनों पहले बीएलओज के बीच में कैसे भगदड़ मची, कई बीएलओज की जान चली गई, कई बीएलओज ने खुद अपनी जान दे दी, कई बीएलओज ने नौकरी छोड़ दी। और जब आनन फानन में बीएलओज की हालत खराब होती देख चुनाव आयोग पर सवाल उठे, तो चुनाव आयोग बैक ऑफ कर गया और चुनाव आयोग ने अचानक से जो डेट थी वो आगे बढ़ा दी। लोगों ने सवाल पूछा कि अगर ये काम चुनाव आयोग पहले कर देता तो ना जाने कितनी जानें बच जाती। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये खेल यहीं तक है, तो नहीं दोस्तों, ये खेल बहुत लंबा है, जिसका खुलासा आज के इंडियन एक्सप्रेस ने अपने अखबार के बिल्कुल पहले पन्ने पर कर दिया है कि बिहार वाली प्लेबुक से कहीं ज्यादा आगे चला गया है बंगाल, क्योंकि यहां पर जो लोकल अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी हैं, उन्हें ही नहीं पता कि कितने लोगों के नाम एसआईआर के नाम पर काटे जा रहे हैं और क्यों काटे जा रहे हैं। दोस्तों, ये हैरतअंगेज खुलासा इसीलिए जरूरी है क्योंकि अमूमन इस तरह की खबरें आती हैं, चली जाती हैं और इस तरह की खबरों पर चर्चा नहीं होती दोस्तों। लेकिन मैं अपने चैनल में हमेशा कोशिश करती हूँ कि उन खबरों को भी आपके सामने रखूं जिसमें हो सकता है कि व्यूज कम आए, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये चैनल किसी एजेंडे के लिए नहीं, केवल आपके लिए चलता है। दोस्तों, आज के इंडियन एक्सप्रेस में आत्री मित्रा, रविक भट्टाचार्य और दामिनी नाथ ने बहुत ही शानदार एक लेख छापा है, मैं कह सकती हूँ खुलासा किया है। इस खुलासे के जरिए ईआरओज होते हैं दोस्तों, ईआरओज मतलब इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। बेसिकली इन्हें ये अधिकार होता है कि अंत में किसके नाम काटे जाएं, ये इनके पास अधिकार होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के ईआरओज कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि किसके नाम काटे जा रहे हैं, ये तो बकायदा इलेक्शन कमीशन खुद ही कर रहा है। और इसको लेकर अब चिट्ठी उन्होंने लिख दी है, किसको? ज्ञानेश कुमार को। देखिए, इस खबर में लिखा है, एसोसिएशन ऑफ स्टेट सर्विस ऑफिसर्स हैज फ्लैग्ड अ सीरियस कंसर्न ओवर पोटेंशियल ऑफ लार्ज स्केल सिस्टम ड्रिवन डिलीशन दैट ईआरओज कुड नॉट बी ब्लेम्ड फ्रॉम। ईआरओज अमूमन किसका नाम काटना है, किस आधार पर काटना है, ये तय करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की ईआरओज ने इस बाबत ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है कि अब पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उसमें ईआरओज का कोई रोल ही नहीं है नाम काटने को लेकर, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक ड्रिवन सॉफ्टवेयर आप कह लीजिए, सिस्टमैटिकली एक तरीका है जो कंप्यूटराइज तरीके से नाम काटे जा रहे हैं, उसमें ईआरओज का कोई रोल नहीं है, वो सीधे इलेक्शन कमीशन द्वारा काटे जा रहे हैं। दोस्तों, एक चिट्ठी लिखी गई है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स द्वारा, किसको? पश्चिम बंगाल के इलेक्टोरल ऑफिसर को, जो कि मनोज अग्रवाल है, और सेम कॉपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार को, उनके दफ्तर को सौंपी गई है। और ये किसने लिखी है? वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, तमाम ईआरओज इसमें आते हैं, उनके एसोसिएशन ने लिखी है कि आपका जो सुमोटो सिस्टम ड्रिवन डिलीशन आप यूज कर रहे हैं, मतलब आपका जो सुमोटो सिस्टम है जिससे अपने आप लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ईआरओज का कोई रोल नहीं है। और ऐसा करके आप ईआरओज का, जिनका ये काम है, जिनको ये अधिकार है, जो कानून कहता है, उनके काम को बाईपास कर रहे हैं। मतलब अब आप कहेंगे दोस्तों इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात ये है दोस्तों कि जो स्थानीय लेवल का अधिकारी है वो, उसके पास पूरा एक पत्राचार गया है एक पूरी प्रोसीजर के तहत, उसके अंडर बीएलओज आए हैं, उसको एग्जैक्टली पता है कहां पर कितने फर्जी वोटर हुए, कहां पर 2 लोगों के नाम ऐड हुए हैं, कहीं पर डिलीट करने नहीं करने हैं। तो अभी तक अगर कोई चीज सिस्टम से चल रहा है तो स्थानीय अधिकारी जो ईआरओज है वो ये कह रहे हैं अब क्यों सिस्टम तोड़ा जा रहा है, डिलीशन के टाइम पर आप अचानक से बाईपास क्यों कर रहे हैं हमको, जब अभी तक आप प्रोसीजर का यूज कर रहे थे, डिलीट करने में बाईपास क्यों कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के तहत ये ईआरओज को उनका रोल हो जाता है। यहाँ पर ईआरओज को ये अधिकार है कि वही ये तय करे कि किसका नाम डिलीट किया जाएगा और किसका नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एसआईआर हो रहा है पश्चिम बंगाल में, ईसीआई का एक सेंट्रलाइज पोर्टल है जो नोटिस इशू कर रहा है। मतलब
ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन का एक सेंट्रलाइज पोर्टल है जो सीधे सीधे लोगों को नोटिस इशू कर रहा है। दोस्तों ये बात इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है और इंडियन एक्सप्रेस ने 16 दिसंबर को ऐसी ही एक खबर और छापी थी बिहार को लेकर। हालांकि क्योंकि बिहार इलेक्शन हो गए, सरकार बन गई, तो वो खबर आई गई हो गई, लेकिन वो भी बहुत सनसनीखेज खबर थी। जब बाद में पता चला, बाद में अधिकारियों ने बताया कि ईआरओज को पहले ही फॉर्म जो थे भरे हुए मिले थे। जो फॉर्म ईआरओज को भरने थे वो पहले ही सिस्टम में जनरेटेड फॉर्म थे। ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि फॉर्म तो ईआरओ भरेगा ना, वो बताएगा किसके नाम कटेंगे, क्यों कटेंगे। लेकिन बिहार में ईआरओज के पास सिस्टमैटिकली जनरेटेड फॉर्म आए जो पहले से भरे हुए थे। तब ये बात आई गई होगी क्योंकि बिहार इलेक्शन निपट गए, लेकिन अब ये बात आई गई नहीं हो सकती क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो अभी इलेक्शन के तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। और यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, बार बार जो ईआरओज हैं, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, उनका ये कहना है कि केवल और केवल हमें ही ये अधिकार है कि हम किसी के वोट को डिलीट कर सके, और ये अधिकार कानून हमको देता है। तो फिर इलेक्शन कमीशन हमें बाईपास क्यों कर रहा है? दोस्तों अजीबोगरीब बात यह है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जो डर है वो केवल ममता बनर्जी की पार्टी नहीं, बीजेपी भी उठा चुकी है। शुभेंदु अधिकारी हो, खुद मोदी जी हो, कह चुके हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। मतलब ये एक लौता ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी भी एसआईआर की प्रोसीजर को लेकर सवाल उठा चुकी है, और पश्चिम बंगाल में खैर ममता बनर्जी तो पहले दिन से विरोध कर रही है। लेकिन दोस्तों बयानबाजी अलग, जब अधिकारी लेवल का कोई काम होता है, स्पेशली एसआईआर जैसा, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना होता है। अब ईआरओज ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि सिस्टम को बाईपास क्यों कर रहा है इलेक्शन कमीशन, जिसका काम सिस्टम को फॉलो करना है, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको फॉलो करवाना है, वही सिस्टम को बाईपास कर रहा है। क्यों? ईआरओज के अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं? इसीलिए क्योंकि वो स्थानीय है। दोस्तों उससे भी बड़ा सवाल, क्या ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हो रहा है? क्या ऐसा ही केरला में भी हो रहा है? क्या ऐसा ही तमिलनाडु में भी हो रहा है? या फिर ये केवल पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है? ये तो और बड़ा सवाल है। तो एसआईआर क्या अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग तरह के नियम लेकर आ रहा है? क्या बिहार में ऐसा हुआ है? क्या नहीं हुआ है ना? देखिए दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में यहाँ पर लिखा है कि एक ईआरओ जो अपना नाम छुपाना चाहते थे, उन्होंने बताया कि नोटिस आर जनरेटेड बाय ईसीआई सॉफ्टवेयर। जो नोटिस जनरेट हो रहे हैं वो कोई लिख नहीं रहा है हाथ से, इलेक्शन कमीशन के सॉफ्टवेयर से हो रहे हैं, एंड बाय द ऑफिसर कंसर्न। एक कंसर्न ऑफिसर है जो ऑटोमेटेड नोटिस जनरेट हो रहे हैं कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर से। इसमें और खतरनाक बात जो ईआरओ ने बताई है इंडियन एक्सप्रेस को, वो ये है कि इसमें इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत काम करने वाले ईआरओस के बीच में कोई से नहीं रह गया, कोई रोल नहीं रह गया। अगर किसी को लेकर नोटिस छप गया कि फलाने का नाम काट दो, हाइपोथेटिकली बता रही हूँ, तो उसमें ईआरओ का कोई रोल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे तो कोई पूछा नहीं जा रहा, वो उसमें कुछ फिल भी नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है। तो उसमें ईआरओस को ये डर है, क्योंकि वो स्थानीय लेवल के अधिकारी हैं, उनको ये डर है कि कल को अगर किसी का नाम कटा, जो कि कटेगा, बिहार में भी कटा है लाखों लोगों का नाम, तो लोग ईआरओस को ब्लेम करेंगे कि इन्होंने हमारा नाम काटा। तो ईआरओस बकायदा इसको लेकर चिट्ठी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को और ज्ञानेश कुमार के दफ्तर को इसलिए लिख रहे हैं कि कम से कम राज्य के लोगों को पता हो कि उनका तो कोई सही नहीं था, उनसे तो पूछा ही नहीं गया था, उनके सामने तो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए भरे हुए फॉर्म आए थे, भरे हुए नोटिस आए थे, उनका काम बस उसको आगे बढ़ाना था, उनका उसमें कोई सही नहीं था। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, और अजीबोगरीब बात यह है कि हर राज्य में एसआईआर को लेकर कोई ना कोई विवादित बात सामने आ जाती है। हालांकि इसको लेकर दोस्तों पश्चिम बंगाल के जो सीईओ ऑफिस है उनकी तरफ से बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि आखिर क्यों इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि पहले से ही ये बता दिया गया था। और एक लंबा चौड़ा बकायदा पूरा जो बयान है वो वेस्ट बंगाल सीईओ के ऑफिस की तरफ से आया है कि जितने भी डीईओज हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, ईआरओज हैं और एईआरओज हैं, उनको अक्टूबर में ही बता दिया गया था कि एसआईआर किस तरह से किया जाएगा। उनको पहले ही बता दिया गया था कि ऐसे होगा। Why are the officers raising such questions now? Only those electors who have no mapping with 2002's SIR are being served notices to come for hearing. The number is around 31 lakh in West Bengal. तो जो पश्चिम बंगाल के जो सीईओ ऑफिस है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रोसीजर तो पहले से बताया गया था, तो अब इस पर हंगामा क्यों मचाया जा रहा है। और उन्हीं को नोटिस सर्व किए जा रहे हैं जिनकी कोई मैपिंग नहीं है 2002 से पहले की। ठीक है, ये एक बयान आया है पश्चिम बंगाल के सीईओ के दफ्तर की तरफ से, इसीलिए उसको भी यहाँ पर रजिस्टर करना जरूरी था, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ।
लेकिन ये आई गई खबर नहीं है दोस्तों, एक ऐसी खबर है जो आपके हमारे मन में चिंता पैदा होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो 12 राज्यों में हो रहा है, अभी तो पूरे देश के बाकी राज्यों में भी होने हैं। तो क्या हर राज्य में अलग अलग तरह के नियम कानून बनाए जाएंगे? दोस्तों, असम और पश्चिम बंगाल ये वो 2 राज्य थे जहां वाकई में घुसपैठियों का एक मुद्दा है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल और असम में घुसपैठिए एक मुद्दा है, लेकिन आप सोचिए सारे 12 राज्यों में घुसपैठिए को लेके नाम पर SIR हुआ और असम में हुआ ही नहीं। और जिस तरह से अब हो रहा है वो भी अपने आप में गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हर राज्य में SIR को लेकर अलग अलग तरह की प्रक्रिया, ये ऐसी चीज है जो कि बड़े आराम से की जानी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसीजर बना दिया इलेक्शन कमीशन में जिसमें आराम ही नहीं है। और प्रोसीजर के नाम पर जिस इलेक्शन कमीशन को फॉलो करना चाहिए जो प्रोसीजर, वही खुलेआम प्रोसीजर तोड़ रहा है और उसके अपने अधिकारी उसको चिट्ठी लिखकर बता रहे हैं कि आप हमको बाईपास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? मत भूलिए पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर बीजेपी के आगे ममता बनर्जी एक बहुत ही कड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, केवल ये 2 ही नेता हैं जो बीजेपी के भाषा में जवाब देते हैं। हार जीत अलग बात है, लेकिन बीजेपी की तरह चुनाव लड़ते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।